हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हिंदी में हम लोग अपने वीडियो में तीसरा अध्याय की बात करेंगे। और जो तीसरा अध्याय शब्द भेद है, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया हिंदी भाषा का विकास, दूसरा हिंदी वर्णमाला और तीसरा चैप्टर चल रहा है हिंदी शब्द भेद। और मित्रों, मैंने हिंदी शब्द भेद में पार्ट 1 पढ़ा दिया है। जो पार्ट 1 है हमारे वीडियो में बना हुआ है हिंदी शब्द भेद, यानी आंतरिक रूप से शब्द के भेद। तो हिंदी में आंतरिक रूप से जो शब्द भेद है वो 4 प्रकार उसके हैं। पहला है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, जिसके अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। दूसरा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। तीसरा अर्थ के आधार पर शब्द भेद और चौथा है रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद। तो मित्रों, आज हम उसी कड़ी में पार्ट 2 की बात करेंगे शब्द भेद में उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। मित्रों, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कुल 5 भेद होते हैं। कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। पांचों प्रकार में ध्यान दीजिएगा, जो 5 प्रकार है उसमें है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द या विदेशी शब्द और पांचवा क्या है? संकर शब्द। पहला तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द को ही मित्रों क्या कहते हैं? देशी शब्द। चौथा विदेशज शब्द, विदेशज शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। पांचवा है संकर शब्द। कौन है? संकर शब्द। ठीक है, देखिए उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला दशम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द और पांचवा कौन है? संकर शब्द। ठीक है, और पहले की हम बात करेंगे, एक एक की हम चर्चा करेंगे। पहला तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द जो है तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? तत् धन सम। तत् का अर्थ है के या उसके। तत् का अर्थ है के या उसके, जबकि सम का अर्थ होता है समान। अर्थात उसके समान, के समान या उसके समान, के समान या उसके समान। यहाँ पर मित्रों इस तात्पर्य से के समान या उसके समान से तात्पर्य है संस्कृत के समान। हम लोग बात करेंगे तत्सम शब्द की परिभाषा क्या निकल के आएगी। तत्सम शब्द की परिभाषा देखिए, तत्सम शब्द की परिभाषा जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिए गए, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों अर्थात संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों अर्थात अपने मूल रूप में लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मित्रों, तत्सम शब्द ये अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तत्सम शब्द के अगर उदाहरण की बात करूं, एग्जांपल जैसे स्वर्ण, कुर्चिका, प्रिय, कपाट, चतुर्थ और सलाका, ये सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। जैसे स्वर्ण का तद्भव जब बनाएंगे तो सोना, क्या? सोना। कुर्चिका, ध्यान दीजिए, कुर्चिका क्या अर्थ है? ऊंची। कुर्चिका का तात्पर्य है ऊंची। चतुर्थ का तद्भव जब बनाएंगे तो 4, चतुर्थ मतलब 4। जैसे पंचम
पंचम शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका अर्थ क्या है? पांच। क्या है? पांच। क्या है? पांच। और दूसरे पांच जैसे कपाट, कपाट, कपाट का अर्थ है किवाड़, किवाड़। ऐसे अन्य शब्द भी है, जैसे सलाका शब्द, सलाका का मतलब होता है सिलाई, सलाका, सलाका का तद्भव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सलाई। तो मित्रों ये देखिए तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए ज्यों का त्यों हिंदी व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए जैसे स्वर्ण, कुर्चिका, चतुर्थ, पंचम, कपाट, सलाका इत्यादि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं तद्भव शब्द क्या चीज है। तद्भव शब्द क्या चीज है? देखें तद्भव, तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तद भव, तद का अर्थ है से या उससे, ठीक है। तद धन भव, तद का मतलब है से और भव का तात्पर्य है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। क्या होना? होना या उत्पन्न होना, अर्थात उससे उत्पन्न होना, इसके उससे या से उत्पन्न, उत्पन्न होना। और यहाँ हिंदी व्याकरण में किसके परिवेश में बात हो रही है? तो मित्रों यहाँ पर कहा जा रहा है वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए या रूप विकृत होकर प्रयोग हुए हैं। संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाले शब्द, संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाले शब्द, संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव शब्द की परिभाषा, परिभाषा नोट कीजिएगा मित्रों, क्या है? तद्भव शब्द की परिभाषा, तद्भव शब्द की परिभाषा ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकृत होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग हुए उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा, परिभाषा नोट करिएगा मित्रों, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से विकृत होकर, विकृत होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट से होते हुए, से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग हुए, हिंदी भाषा में प्रयोग हुए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कहते हैं। मित्रों उसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकृत होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग हुए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अब तद्भव के कुछ एग्जांपल देख लीजिएगा, इसके उदाहरण। तद्भव शब्द के उदाहरण देखिए, तद्भव शब्द के एग्जांपल, एग्जांपल उस उदाहरण देखिए, जैसे जैसे हाथ, हाथ क्या है? एक तद्भव शब्द है। हाथ का अगर आप तत्सम देखें तो हस्त होता है। जैसे कपड़ा, कपड़ा का तत्सम क्या? करपट। और पत्ता, जैसे पत्ते का तत्सम बनाएंगे तो पत्र। और जैसे अंधेरा, अंधेरा शब्द अंधकार से बना हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप नोट करेंगे कि हाथ, हाथ शब्द क्या है? एक तद्भव है, इसका तत्सम हस्त, हस्त, ठीक है। और कपड़ा एक तद्भव शब्द है, जैसे करपट, ठीक है, जैसे करपट। जैसे पत्ता, पत्ता का तत्सम पत्र, पत्र। और क्या? अंधेरा एक तद्भव शब्द है, अंधेरा का तत्सम बनेगा अंधकार। मित्र क्या बना? अंधकार, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। वैसे हम और बाकी बहुत सारे चीज एग्जांपल इसका लेंगे, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तीसरा, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं देश शब्द।
तीसरा आइए देशज शब्द, ये दो हमारे कंप्लीट हुए। तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देखिए, देशज का शाब्दिक अर्थ देश प्लस जा, देश धन जा, अर्थात देश में जन्मा। अगर देशज का शाब्दिक अर्थ की बात करें मित्रों, शाब्दिक अर्थ इसका है देश धन जा। देश अर्थात मातृभूमि में, मातृभूमि में, जा का अर्थ है जन्म, अर्थात देश में जन्मा। इसका तात्पर्य क्या है? देश प्लस जा अर्थात देश में जन्मा, अर्थात देश में जन्मा। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाएगा? देशज शब्द कहलाएगा। इसके देखिए व्याकरणिक परिभाषा देख लीजिएगा। परिभाषा मित्रों, देशज शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों और उपभाषाओं से, ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों एवं उपभाषाओं से, उपभाषाओं से हिंदी भाषा में आए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मित्रों, देशज शब्द ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों या एवं उपभाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज की एग्जाम्पल आप नोट करेंगे, जैसे देखिए, जैसे देशज शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे थैला, जैसे क्या है? थैला शब्द। जैसे गड़बड़, गड़बड़। जैसे पेट, जैसे क्या है? पेट। जैसे क्या है? खिचड़ी, खिचड़ी। जैसे क्या है? पगड़ी, पगड़ी। जैसे शब्द क्या है? लोटा, लोटा। जैसे शब्द क्या मिला? लोटा। जैसे शब्द मचिया इत्यादि। ये शब्द क्या है? देशज शब्द है। पुनः देखेंगे, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज का शाब्दिक अर्थ देश धन जा, अर्थात देश में जन्मा। जिसे क्या कहते हैं? मातृभूमि में, या मातृभूमि में जो जन्मा है उसे क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। और इनकी परिभाषा बनती है, ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों एवं उपभाषाओं से हिंदी भाषा में आए उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। मित्रों, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, मचिया, पहलवान इत्यादि, ये सारे शब्द क्या रहेंगे? देशज शब्द होते हैं। आइए दूसरा, इसके बाद हम बात करेंगे विदेशज शब्द। और दूसरी बात, कभी कभी एक आध एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि देशज शब्द का प्रथम देशज शब्दकोश किसने तैयार किया था? ठीक है, लिख लेंगे प्रथम देशज शब्दकोश के विद्वान। लिख लीजिएगा, देशज में प्रथम देशज शब्दकोश के जनक लिखिएगा। प्रथम देशज शब्दकोश के जनक कौन है? आचार्य हेमचंद है। लिखेंगे, उनका नाम है आचार्य हेमचंद। कौन है? आचार्य हेमचंद। मित्रों, आचार्य हेमचंद का एक देशज शब्दकोश है जिसे रथड़ावली कहा जाता है। इनका शब्दकोश संग्रह जो है, इनका शब्दकोश संग्रह जो है, लिखेगा रथड़ावली, रथड़ावली, रथड़ावली। जिसे दूसरा नाम क्या कहा जाता है? देसी माला, देसी नामा माला। इसी का दूसरा नाम है देसी माला नामा, देसी माला नामा भी कहा जाता है आचार्य हेमचंद। मित्रों, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। प्रथम देशज शब्द यानी प्रथम देशज शब्दकोश के जनक कौन है? आचार्य हेमचंद है। और इनका जो शब्द संग्रह है, देशज शब्दकोश संग्रह है, रथड़ावली यानी देसी माला नामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट तीन हम बात कर लिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। उसके बाद 4 नंबर की बात करेंगे विदेशज शब्द। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। मौसम काफी ठंडी है, इसमें वीडियो शूट कर रहे हैं।
आप पूरी शिद्दत के साथ क्लास को देखिएगा। विदेशज शब्द 4 नंबर पे देखिएगा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द को हम विदेशी शब्द भी कहते हैं, विदेशी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, विदेशज शब्द को विदेशी शब्द भी कहते हैं और आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत शब्द भी इनको कहा जाता है। ठीक है, विदेशज 2 शब्दों से मिलकर बना है, विदेश धन जा। विदेश का अर्थ है, विदेश का यहाँ पर अर्थ है किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में अर्थात देश के बाहर, देश के बाहर, स्वयं के देश के बाहर। जा का अर्थ है, जा का अर्थ होता है जन्म। क्या है? जन्म, जन्म, देश के बाहर जन्मा, अर्थात जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? विदेश में। अर्थात ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशों से संबंधित है उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा आप नोट करेगा, ऐसे शब्द। ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द आए जो विदेशों से संबंधित है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द आए, ऐसे शब्द आए जो विदेशों से संबंधित हैं, जो विदेशों से संबंधित हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, विदेशज शब्द वैसे 2 प्रकार के हैं। जैसे विदेशज शब्द को कुछ को ज्यों का त्यों भी ले लिया गया और कुछ में रूप परिवर्तन करके उसको हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो नोट में इसको आप लिख लीजिएगा। विदेशज शब्द में नोट फर्स्ट क्या कहता है? विशेष, क्या विशेष बात है इसको आप नोट करेगा। विदेशों से कुछ शब्द ज्यों का त्यों यानी मूल रूप में प्रयोग, विदेशज शब्दों में से कुछ शब्दों को ज्यों का त्यों अर्थात मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ विदेशज शब्दों को ज्यों का त्यों अर्थात मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है? जैसे देखिए, ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट इत्यादि। और नोट सेकंड क्या कहता है? विशेष, आप इसको देखिएगा, कुछ ऐसे विदेशज शब्द हैं जिनका हिंदीकरण करके अर्थात तद्भवीकरण करके अपनाया गया, उन्हें क्या कहते हैं? वो भी विदेशज शब्द हैं, बशर्ते कि रूप परिवर्तित होकर विदेशज शब्द बने हैं। जैसे ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऑफिसर को क्या कहा जाता है? अफसर। देखिए, हिंदीकरण करके हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। और जैसे क्या? जैसे लालटेन शब्द को हम लोग यूज करते हैं तो क्या है? लैंटर्न को हम लोग क्या? लालटेन। हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? अस्पताल कहते हैं, अस्पताल। जैसे कैप्टन को क्या कहते हैं? कप्तान। क्या कहते हैं मित्रों? कप्तान। यहाँ हमने 2 बातें आपको समझाई है। नोट फर्स्ट में हमने बताया कि हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे विदेशी शब्द हैं जो अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट इत्यादि। और हमने दूसरी बात बताई है, कुछ ऐसे विदेशी शब्द होते हैं जिन्हें तद्भवीकरण करके, हिंदीकरण करके उनको प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ऑफिसर को अफसर बोलते हैं, लालटेन, हॉस्पिटल अस्पताल और कैप्टन कप्तान। ठीक है, विदेशज शब्द के प्रकार। अब देखिएगा विदेशज शब्द के प्रकार। लेकिन विदेशज शब्द के प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ 2 प्रकार के, हमारी हिंदी भाषा में 2 प्रकार के विदेशज शब्द हैं। एक क्या? मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए विदेशज शब्द है, और दूसरा क्या है? ब्रिटिश शासन या यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव से आए विदेशज शब्द। एक क्या है? मुस्लिम शासन
मुस्लिम शासन, यानी अरबी, तुर्की, फारसी, ये सारे शब्द मुस्लिम शासन से प्रभावित विदेशी शब्द। और दूसरा यूरोपीय कंपनियों, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय कंपनियों या ब्रिटिश शासन से प्रभावित शब्द है। यानी यूरोपीय कंपनियों या विदेशी में यूरोपीय कंपनियों, ब्रिटिश शासन से प्रभावित शब्द। मित्रों, मुस्लिम शासन से जो प्रभावित शब्द हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा, अरबी, फारसी, ध्यान दीजिएगा, अरबी है, फारसी है और तुर्की शब्द आते हैं। उनसे तुर्की शब्द, तुर्की। जबकि यूरोपीय कंपनियों से प्रभावित शब्द में आएंगे पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच और मित्रों आपके एशिया का जो जापान है वो भी क्या है, यूरोपीय कंपनियों के माध्यम से ही क्या है, उसके शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। तो हम लिख सकते हैं जापानी, जापानीज या जापानी, ठीक है। पुर्तगाली शब्द, अंग्रेजी शब्द, फ्रेंच शब्द, जापानी शब्द, ये यूरोपीय कंपनियों, ब्रिटिश शासन से प्रभावित शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में प्रयोग हुए हैं। दोस्तों, हम कुछ विदेशी शब्द की बात करेंगे। जैसे देखिए, विदेशी शब्द में पहले जैसे देखिए, पहले तुर्की शब्द, जैसे मुगल, कालीन, चेचक, चमचा, कैंची, कुर्की, तो बंदूक इत्यादि। ये क्या है, तुर्की शब्द है। ये क्या है, तुर्की शब्द है। और हम बात करेंगे जैसे और उदाहरण अरबी शब्द। ये सब हिंदी भाषा में इस्लामिक कंट्री से एंटर किए हैं और मुस्लिम यानी मध्यकालीन मुस्लिम आक्रमणकारी और इतिहासकारों के द्वारा जो भारत में लाए गए शब्द और हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, अरबी शब्द। जैसे अजब, जैसे क्या है, अजब, अजीब, अदालत, असर, आखिर इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग से कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे फारसी शब्द। क्या करें, फारसी शब्द। फारसी शब्द में देखिए, फारसी आबरू, जैसे आबरू, आतिशबाजी, आतिशबाजी, आफत, आराम, आफत, आराम, आमदनी, आवास इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। ये फारसी शब्द है। और जैसे देखते हैं पुर्तगाली शब्द है। क्या, पुर्तगाली शब्द है। जैसे अनानास, अलमारी, आलपिन, ये सारे शब्द क्या है, पुर्तगाली शब्द है। आलपिन, आया, स्त्री इत्यादि।
इत्यादि। पुर्तगाली शब्द के बाद आप नोट करेंगे जैसे अंग्रेजी शब्द, जैसे किचन, किचन, ऑर्डर, कोर्ट, कंट्रोल, क्रिकेट, बोर्ड इत्यादि। ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। जैसे कुछ इसके बात करेंगे पास्तो शब्द की, इसमें रह गया, उसमें पास्तो शब्द भी समझ लीजिए। पास्तो शब्द क्या है? पास्तो शब्द ध्यान दीजिए मित्रों, पास्तो शब्द है जैसे कसमस, पठान, पठान, मटर गश्ती, गुंडा, तड़ाक इत्यादि। ये क्या है? पास्तव शब्द है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे संकर शब्द की। किसकी बात करेंगे? संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? हमने चार को देख लिया, विदेशी शब्द को, इसको पढ़िए विदेशी शब्द। अब इसके बाद है संकर शब्द। 5 नंबर संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। मित्रों परिभाषा नोट करेगा। परिभाषा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के, जो दो भाषाओं के योग से बने हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के योग से कैसे शब्द होते हैं? जैसे जैसे संकर शब्द के एग्जांपल नोट करेंगे मित्रों। जैसे हम बात करें रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। यहां देखिए रेल अंग्रेजी शब्द है, जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द है। जैसे देखिए, जैसे जांचकर्ता, जांचकर्ता, कभी कभी जांचकर्ता ये क्वेश्चन दिया जाता है, जांचकर्ता कैसा शब्द है? तो क्या कहेंगे? संकर शब्द है। जांचकर्ता कैसा शब्द है? संकर शब्द है, क्योंकि इसमें जांच शब्द हिंदी प्लस कर्ता ये संस्कृत शब्द है। कर्ता क्या? संस्कृत शब्द। देखिए दो शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ठीक है, संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे जैसे छायादार, छायादार। देखिए छायादार दो शब्दों के योग से बना है, छाया और दार। छाया का तात्पर्य क्या? हिंदी शब्द से, और दार फारसी है। छाया हिंदी और दार क्या है? फारसी। दार क्या है? फारसी शब्द है। इसी के इसके सिवाय बहुत सारे अन्य चीजें हैं, जैसे अजायब घर, पानदार, टिकट घर, रसोई घर इत्यादि। टिकट घर भी पूछा गया, जैसे देखें टिकट घर, टिकट आपका अंग्रेजी शब्द है, घर आपका हिंदी है। देखिए दो शब्द दो भाषाओं के योग से बने हैं, अंग्रेजी और हिंदी। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बने। देखिए दो शब्द दो भाषाओं के योग से बना हुआ ये शब्द कैसा है? संकर शब्द है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब तीसरा शब्द भेद पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, इसको आप नोट कर लें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जहां डाउट होगा वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम तो समझे उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।